हाय। हेलो। नमस्ते। मेरा नाम है द्वैपायन रॉय चौधरी। और अगर यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टा रील्स देख देख कर बोर हो चुके हो तो पढ़ाई लिखाई वाली एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं हाल ही में हुआ था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा। कुछ लोग शायद ग्रेजुएट नहीं देंगे, सीधे अंडर ग्रेजुएट ही देंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो आगे वाले सीपीटी 2 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम था 18 मार्च को इस शिफ्ट में, जो कि रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट था। तो इसमें मेरे नंबर्स आए थे 83.7, लेकिन इनमें से 60 मार्क्स मुझे मिले मैथ्स और रीजनिंग के। तो आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में यही शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने पेपर को अप्रोच किया और किस तरीके से आप भी पेपर को अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले इन दो सब्जेक्ट से। क्योंकि जीके का तो कोई गारंटी है नहीं, आप अगर पूरा पढ़ के भी जाएंगे तो भी कितना क्या कर पाएंगे, लेकिन ये दो सब्जेक्ट्स मैथ और रीजनिंग ये आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और अगले वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो था, यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट था। तो बात ऐसी है कि इस साल एनटीपीसी में ना मुझे लगा कि पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ पेपर आया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आपको बैंकिंग लेवल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस साल आरआरबी भी पूछ रहा है, तो आपको तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो एक चीज आप तो देख के एलिमिनेट कर सकते थे एक ऑप्शन को, जो कि था ऑप्शन बी, क्योंकि ए के साथ डब्ल्यू कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि बी के बगल में डी कैसे बैठ सकता है। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन और कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा था, तो आपको पूरा बनाना ही पड़ता। तो चलिए, कह रहे कि टोटल अगर 7 लोग हैं तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप 7 लोगों को बैठाना चाहते हैं तो इधर एक, इधर 2 कर लीजिए, और फिर बाकी 1 2 1 2 करके 4 हो गया 7। तो अभी क्या कह रहा है कि सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। अगर अंदर की तरफ देख रहे हैं तो एरो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टेंडेंसी ही रहता है कि अंदर ही देख रहे हैं तो हम खुद इस साइड खुद को विजुअलाइज कर लेते हैं। लेकिन जब अगर क्वेश्चन में बता दे कि बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, तो आप एरो जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अभी इधर तो अंदर की तरफ है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो कह रहा है कि ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन डी एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी को मैं कहीं पर भी बैठा दूं तो उसके लेफ्ट से तीसरे जो होगा वो होगा सी। एक्चुअली फोर्थ होगा सी, क्योंकि बीच में 3 का गैप रहेगा। सो 3 पीपल सीट बिटवीन डी एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डी। ये हो गया सेटिस्फाइड। अगला बोल रहा है कि ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन बी एंड जी। तो अभी बी और जी कहाँ पे मैं बैठा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसको भी स्किप करूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ई सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट ऑफ जी। इसको मैं थोड़ा प्लॉट में बता देता हूँ कि जी के इमीडिएट राइट पे ई है। ये एक सीन आएगा, तो जीई जीई जीई, बहुत सारे ऑप्शन है अभी भी। आखिरी का बोल रहा है कि एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर मुझे एक क्लू मिल गया। यहाँ पर मुझे क्लू ये मिला कि यहाँ पर सी मेरे प्लॉट में पहले से ही है। तो अभी कह रहा है कि एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड सी। तो एफ यहाँ हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है, और एक और जो चीज हो सकती है कि एफ यहाँ हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है। अभी मुझे फिर भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बेहतर ये रहेगा कि आप फिर से एक दूसरा सर्कल बना ले, उसमें ट्राई करें। यहाँ पर मैं अंदर ही कर लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। तो ये आ गया। अभी कह रहा है फिर जो था कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड जी। अगर बी यहाँ है सो एक, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बी, बी अगर अंदर की तरफ बैठा है तो 1 2 3, तो जी यहाँ आ जाएगा। अगर बी अंदर की तरफ बैठा है तो 1 2 3, जी यहाँ आ जाएगा। सो ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। यहाँ पर अंदर का जो सर्कल है, यहाँ पर जी के इमीडिएट राइट पे खाली है जगह, तो यहाँ पर मैं ई को बैठा सकता हूँ, लेकिन आउटर सर्कल पे इमीडिएट राइट पे कोई जगह खाली नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा
और एक जो मिसिंग एलिमेंट था ए, ये अंदर आ जाएगा। सो ए सी एफ बी डी ई जी ये होगा करेक्ट। अभी बोल रहा है कि बी के इमीडिएट लेफ्ट, सो बी के इमीडिएट अंदर की तरफ देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट डी होगा। सो बी के साथ ये वाला ऑप्शन एक ही में था, सो ये करेक्ट। नेक्स्ट इज कि ये आपको ना पूरा प्रैक्टिस के साथ ही आएगा कि इससे अगर 192 हो रहा है 848 से, तो ये देख के ही पता चल रहा है कि इंटू 4 करके आ रहा है। तो आपको अगला ऑप्शन शायद देखने की भी जरूरत नहीं पड़े, या फिर देखेंगे ही तो बस कंफर्म करने के लिए कि आपका लॉजिक से सही है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंटू 4 करके आ रहा है, तो 61 को भी अगर इंटू 4 करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना, अगर आप पूरा गुना भाग करने के चले गए, पॉइंट हटा रहे हैं या पे जीरो ला रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ना सभी पे मतलब एक डेसिमल के बाद ही जीरो पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दूंगा पूरा, तो पॉइंट का मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। मुझे जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो इसको मैंने अप्रोच इस तरीके से किया था, और बटे में 8/2। तो इसको मैंने इससे काटा तो 6 आया, इसको मैंने इससे काटा तो 3 आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी की यूनिट डिजिट अलग है। आप अगर यहाँ पे 18 गुना 28 करने चले गए तो काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 गुना 3 8 आएगा यूनिट डिजिट, और 8 से अगर 8 का गुना होगा तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा। तो 4 एक ही ऑप्शन में था, ये आपको टिक करके आगे निकल जाना है, ऐसा नहीं कि आप गुना करने पूरे चले गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन मूव करेंगी तो उनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो S1 प्लस S2 हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो S1 माइनस S2, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। सो यहाँ पर टोटल स्पीड कितना है, फिर 210 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मीटर है, सेकंड है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये है टोटल हमारा स्पीड। अभी क्या कह रहा है कि एक ट्रेन का लेंथ अगर है 350, दूसरे का लेंथ मैंने L माना, तो इनको दोनों को क्रॉस करने में टोटल 11 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। टोटल अगर 11 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, मतलब इस स्पीड से 11 सेकंड्स चलेंगे तो हम टोटल इतना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो इसको अगर काटेंगे इधर, तो इसको 9 से 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 6, 3 से काटेंगे तो 70। सो 350/6 टाइम्स 11। तो इसको मैंने ऐसे तोड़ा था। अब चाहे तो पूरा गुना करके भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि 11 से मल्टीप्लिकेशन तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहता कि गुना करने में आपको टाइम लगेगा, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 60 माइनस 10/6 ऑल राइट इंटू 11। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 660 माइनस 110/6, दैट मीन्स 660 माइनस 18 एंड 2/3, actually 2/6, so that means 18 and 1/3। तो अगर इससे हम 18 and 1/3 को घटाएंगे तो आएगा 641 and 2/3। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 41 and 2/3 आ रहा है। तो आप देख के ही पता चल रहा है कि 91 तो आएगा ही आएगा, और 2/3 का मतलब फिर 0.67, सो 67 ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक कार जेड से निकलता है 2 बजे, ठीक है, और किस तरफ जा रहा है, टी की तरफ जा रहा है। जेड इधर अगर जेड है या फिर टी है, तो डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है कि d किलोमीटर। अभी आपको इंफॉर्मेशन दी है कि एक इधर से तो कार गई, ये कार था, और इस साइड से ना बस आ रहा है एक। तो कार 2 बजे निकली थी, बस निकली है 3 बजे। तो कार अकेली कितनी देर तक चली है, 1 घंटे अकेली चल गई, कार थोड़ा आगे आ गया। सो अभी कह रहा है कि 3 बजे चली और यूनिफॉर्म स्पीड में चली दोनों, और स्पीड ऑफ द कार हाफ है। सो कार का स्पीड अगर 1 है, बस का स्पीड 2x है। मैं ऐसे x लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। तो इधर अगर x है तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 2x। इफ दे मीट अराउंड 440, तो
कार टोटल कितनी देर चली बताइए। कार चली 2 घंटे और 40 मिनट, तो 40 मिनट का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। सो टोटल चली अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये टोटल आ रहा है 160 मिनट्स। ऑलराइट, सो 160 मिनट्स में यहाँ पर जरूर कह दिया होगा कि जे से जहां पे मिले हैं दो कार्स उनका डिस्टेंस, तो यही तो कार का टोटल डिस्टेंस है। तो कार टोटल फिर 160 मिनट्स में कितना चली, 184 मीटर किलोमीटर। लेकिन 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 कार तो 1 घंटा पहले चल चुकी थी, तो 1 घंटे के बाद फिर कितना चली। अगर यूनिफॉर्म स्पीड में चलेगी तो मुझे बस 100 मिनट का निकालना है कितना चलेगी कार, इंटू 100/160। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यह मैं निकाल रहा हूं कि कार कितना चली 3 बजे के बाद से, कितना चली कार दोनों के मिलने तक। सो टोटल आएगा फिर ये 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 8, ये 8 से जाएगा 2 बार 3 बार। सो 165 किलोमीटर चली थी कार। लेकिन जो चीज थी कि बस का स्पीड था 2 गुना। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कार 165 चलेगी और बस का स्पीड कार का 2 गुना है, तो डिस्टेंस भी 2 गुना कवर करेगी। तो 2 गुना डिस्टेंस मतलब कितना, 2 गुना डिस्टेंस मतलब 330 किलोमीटर। तो इतना बस ने चला। कार ने टोटल कितना चला, 168। सो 168 प्लस दिस इज 414। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ पे अब देखेंगे कि ऐसे ऐसे नंबर्स भी दिए हुए हैं ना, तो आप पहले कोशिश करें कि नंबर्स का क्या पैटर्न है आप चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 11 का गैप है, यहाँ पे 11 का गैप है, 11 का गैप है, फिर 11 का गैप, मतलब 60 वाला कोई आंसर रहेगा। अभी आप पहला वाला चेक मत कीजिए क्योंकि एम दोनों में कॉमन है। सो सेकेंड और थर्ड में से कोई सा भी चेक कर लीजिए, जहाँ पे मिलेगा आंसर हम लगा देंगे। सो डी से जी +3, जी से जे +3, जे से एम +3, एम से अगर +3 करेंगे तो पी आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज ओके, सो 80 नंबर है, उनका मीन हम 49 निकल चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन कैलकुलेशन के वक्त क्या हुआ था कि दो नंबर्स थे 69 एंड 74। लेकिन 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 हमने लिया है ऐसा था 92 एंड 83। तो यहाँ पे तो साफ देख के पता चल रहा है कि जो भी एवरेज आएगा, ओरिजिनल एवरेज जो भी होता वो बड़ा होता, क्योंकि हमने छोटा जो संख्या लिया है बड़े दो संख्या को छोड़ के। तो 49 जो था हमारा जो इनकरेक्ट एवरेज, तो उससे तो बड़ा ही आएगा। सो ये उससे बड़ा नहीं है, ये उससे बड़ा नहीं है, ये उससे बड़ा नहीं है, सिर्फ रहेगा एक ही ऑप्शन। तो ये तो हो गया अगर आप ऑप्शंस को इतने आसानी से चेक कर पाए। लेकिन अगर दोनों अगर ऑप्शन ऐसे थे कि बड़े थे ऑप्शन, तो कैसे करते हम। तो यहाँ पे 6 ऐसा नहीं कि ये पूरा गुना करके निकाल रहे हैं फिर प्लस माइनस करके फिर से भाग कर रहे, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम इसका और इसका गैप देखेंगे। इसका गैप कितना है 18 का, और इन दोनों का गैप कितना है 14 का। सो टोटल कितना प्लस होता, टोटल प्लस होता 32। ये जो 32 टोटल प्लस होता, ये कितने नंबर्स में डिवाइड होता, टोटल 80 नंबर्स थे, तो टोटल 80 नंबर्स को हम 32 करके दे देते, यानी कि 0.4 करके सबको इंक्रीमेंट होता। अगर सबका इंक्रीमेंट 0.4 करके होता तो एवरेज भी 0.4 करके इंक्रीमेंट आता और 49.4 आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फीआर को हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर साफ देख के पता चल रहा है कि पहला नंबर को -2 कर रहे हैं हम, ई से बी -3 कर रहे हैं, ए से डब्ल्यू, ए मतलब 27, डब्ल्यू मतलब 23, सो -4 कर रहे हैं, आर 18, एम 13, -5, सो -2, -3, -4, -5। सो कौन सा सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, आपको क्वेश्चन भी देखना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर कहीं पे होगा कि 3 फॉलो कर रहा है, एक नहीं फॉलो कर रहा, और कहीं पे होगा कि 3 फॉलो नहीं कर रहा, एक ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पर W मतलब 23 से O बन रहा जा रहा है, सेंस नहीं बन रहा है। U मतलब 21
क्यू 17 सेंस नहीं बन रहा है, फिर से यू 21 और पी 16 और वी और पी। ऑलराइट, यहाँ पे एक्स से पूछा था, सो एक्स से हम डब्ल्यू जाएंगे। सो एक्स 24 में था, 23 हारे नहीं हो रहा, एक्स 24 नहीं हो रहा है, एक्स 24 24 से 21 नहीं हो रहा है, -2, सिर्फ 24 से -2 करके 22 से आता। सो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कह रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। बहुत अच्छी बात है। सो हमने सोचो ऐसे कि किसी चीज को तुमने मार्क प्राइस सेट किया था 100 पे, अभी तुमने पहले बार बेचा 2/5 पे, तो फिर 40 पे बेचा। ऑलराइट, कुछ लॉस हुआ तुम्हें, कितना हुआ कोई बात नहीं, कुछ हुआ। नेक्स्ट टाइम तुमने जब बेचा उसको 56% पे बेचा, तो 56 पे ही बेच दिया, साफ बात है 56 पे बेच दिया। अभी 40 पे बेच के अगर तुमको 21% का लॉस हो रहा है, तो टोटल कितने परसेंट में बिका चीज? 79% पे, सीपी का 79%, तो इसका वैल्यू 79% के साथ इक्वल है। इसका वैल्यू कितने परसेंट के साथ इक्वल होगा? ये इससे 1.4 टाइम्स है, क्योंकि 14 इंटू 4 56 होता है, तो एक जीरो है तो एक पॉइंट इधर आ गया। तो अगर इसको भी 1.4 से मल्टीप्लाई करूं, तो वैसे तो गुना कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से अगर गुना करूं तो 79, और 0.4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 80 को करूंगा तो 320 आता, इससे 4 कम यानी कि 316, तो 31.6, सो 0.60 कैरी 1, सो 110%। अगर सीपी 100 था तो 110% पे बिकेगा चीज, तो प्रॉफिट कितने का मिलेगा? 10.6% का। ऑप्शन में था तो मैंने टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको कंसंट्रेशन का बस रिक्वायरमेंट होता है, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है। आपको ऑप्शन पर ऑप्शन चेक करना है, ऐसा नहीं कि अब लॉजिक ढूंढ रहे हो फिर ऑप्शन पे आ रहे हो। आपको ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही टैकल करना है। और ज़्यादातर समय मैं क्या करता हूँ, नीचे से ऊपर जाता हूँ, क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि नीचे वाले ऑप्शन ही सही होंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा लक ऐसा था कि टाइम ज़्यादा लग गया, तो यहाँ पर के से आई यानी कि -2, क्यू से ओ -2, एल से जे -2, फिर एन से एल, एन 14, एल 12, फिर टी 20 एंड आर इज 18, फिर से -2, ओ 15, एम 13 -2। तो ये था पैटर्न। नेक्स्ट वाले को हम चेक नहीं करेंगे अगर पहले में से ही अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो। और ऐसे मतलब क्लोज क्लोज देंगे ना, यहाँ पे देखिए ए के लिए तो सभी में मतलब पहला वाला जो स्लॉट है इसके लिए सभी में सेम ही है, बस अगला वाला चेंज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एल है, यहाँ पे जे है, सो अगर एल सेटिस्फाई कर रहा है तो जे नहीं करेगा। यहाँ पर ये दोनों सेम है। फिर तीसरे वाले में यहाँ पर एस आ गया, यहाँ पर आर सेटिस्फाई कर रहा तो एस नहीं करेगा, और यहाँ पर एम कर रहा था तो एन नहीं करेगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ओ से हम जा रहे हैं एस पे, सो दैट मीन्स इट्स +4, फिर सी से जी भी +4, आई से एम भी +4, और क्यू मतलब 17, यू मतलब 21, +4, सभी को बस +4 ही हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि वावल और कॉन्सोनेंट पे नहीं वो लोग मतलब खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि वावल को हम प्लस कर रहे हैं कॉन्सोनेंट पे माइनस कर रहे हैं, ऐसा कुछ। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस चीज़ को बारे में कि वावल और कॉन्सोनेंट का क्या कुछ सीन है कि नहीं। तो अब +4 करके हम देखते हैं। एच से एन +4 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एन आता है 14 पे, एच आता है 8 पे, L6, L12, P16 सेटिस्फाई कर रहा है ये तो। फिर T20, X24, K11 और ये 14 ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इन दोनों को बस चेक करना है अभी। फिर H से N, H से N मतलब H होता है आपका 8, और H से L, सो L 14 और 12 सेटिस्फाई कर रहा है ये। सेकेंड वाला ये B से Q,
बी मतलब 2, क्यू मतलब 17, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसका, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्रिकेट मैच का सवाल। जो लोग मतलब थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो ये बहुत मतलब मूड फ्रेश करने वाला सवाल रहेगा क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 ओवर का मैच है और 300 रन आपको बनाने हैं टोटल। ओके, पहले 15 ओवर में टीम का रन रेट 5 का था, टोटल स्कोर हो गया 75। अगले अगले 15 ओवर में 8 करके अगर स्कोर करेंगे तो 120 हो जाएगा, और नेक्स्ट के 10 ओवर में 4 रन करके करेंगे तो 40 रन हो जाएगा। इनको हम अगर जोड़ेंगे तो 160 प्लस 75 इज 235। तो ये 300 से कितना का गैप में है, 65 का। तो 65 रन मुझे करने हैं, 15 15 30 और 10 40 ओवर हो चुके हैं, 10 ओवर बाकी है, तो 6.5 रन पर ओवर इतना रहेगा रिक्वायर्ड रन रेट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम फिर से पहले नंबर को टारगेट करेंगे कि 122 आएगा या फिर 123। तो 75 से 87 प्लस 12 हो रहा है, फिर 87 से 99 फिर से प्लस 12 हो रहा है, फिर 99 से 111 प्लस 12, और अगर 111 से प्लस 12 करेंगे तो 123। सो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम बस इसमें और इसमें देखेंगे कि कौन सा अलग एलिमेंट है। सो पहले वाले को हम चेक नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी चेक कर ले तो कम बन जाएगा। सो ए से यू हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है। तो 27 से ये हो रहा है 21, यानी कि -6। 27 से 21, फिर 21 से 15 फिर से -6, 15 से 9 -6, और 9 से अगर हम -6 करेंगे तो 3 आता। तो 3 का अल्फाबेट में है ऑर्डर, सो सी। इसको हम टिक करके आगे चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी और कैलकुलेटिव था, जो कि मुझे एग्जाम में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा जिसके लिए। लेकिन अभी मैं अगर आके अभी सोचा तो देखा कि ये तो आसानी से होने वाला था। तो पहले ग्रुप में अगर 48 है, ग्रुप बी में 46 है, ग्रुप सी में है 36। इसका मैं रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत समय ऐसा आता है कि इसका तो मतलब उतना काम नहीं आएगा रेशियो का, फिर भी काफी समय ऐसा होता है कि 4 या फिर 8 कट जाता है तो बहुत छोटा आ जाता है रेशियो। जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो आपको पूरा नंबर ले या फिर रेशियो ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं आती। तो इसका अगर मैं रेशियो ले लूँ तो 24, 23 एंड 18। पहले ग्रुप का बिल बना था 477, नेक्स्ट ग्रुप का बना था 236, और अगले का 348। तो यहाँ पर ना ऐसा होता है कि यूनिट डिजिट से ही काम बन जाता है। जैसे कि पहले केस में यूनिट डिजिट आता 8, अगले केस में आता 8, और अगले केस में आता 4। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन हुआ था कि इसको मैं फिर से प्लस कर लेता हूँ। पहले इसको हम प्लस करेंगे तो आएगा 65। ऑलराइट, सो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर यूनिट डिजिट आ रहा था 0। तो 5 को अगर मैं 5 से करता तो नहीं आता, 5 को अगर 1 से गुना करता फिर भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आता। अभी मैं फंस गया था दोनों ऑप्शन में कि यहाँ पर ये 0 है, इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। यहाँ पे 6 है, इसको भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन में मैं फंस गया था। तो मुझे यहाँ पे करना ये था कि इसको ना बस आखिरी डिजिट ना निकाल के आखिरी के 2 डिजिट निकलने पड़ते। जैसे कि यहाँ पर 8 हुआ, फिर 2 कैरी, 14 और 2 6, बस 6 लिखना है। यहाँ पर 7 इंटू 4 इज 28। सो यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 और फिर दसाई के स्थान पर 4 आएगा। सो 48 आ गया यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पर वैसे ही 18 का 8 और हाथ में 1, सो 3, फिर 3 इंटू 3 इज 9, 8 2 28 आ गया यहाँ का लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पर 8 6, सो 4 एंड 4 8 32 का 2 लेंगे बस, यहाँ पर 64 आ गया। सो इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आएगा
64 और 28 मतलब 72, 92, 92 और 48, तो 0, 1, 4, 0, 140। यानी कि मुझे यह समझ में आया कि जो भी संख्या आएगी उसके आखिरी के 2 डिजिट 40 होंगे। इतना तो मैं साफ हूं। तो अगर अभी यहाँ पे 360 आंसर होता मेरा, तो यहाँ पर पहले से ही एक 5 है, तो ये 0 का तो एक 0 आता ही, और यहाँ पे 6 से 5 मल्टीप्लाई होके एक और 0 आ जाता अंत में। तो 2 0 मेरे आंसर में तो है नहीं, तो 360 आंसर नहीं है, आंसर है ये वाला। सो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगर आप एग्जाम हॉल में इसको गुना करके फिर प्लस करके फिर डिवाइड करने पे चले गए, तो वहाँ पे आपका एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 6-7 मिनट्स तो आपको लेगा ही लेगा अगर आप वैसे करने चले गए तो। नेक्स्ट यहाँ पे प्लीज ड्रिंक वाटर। वाटर दोनों पे वाटर कॉमन कहाँ पे है, तो एलिमेंट एस एक्स यहाँ पे है, एस एक्स यहाँ पे है, तो एस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज शॉपकीपर ने क्या किया है, फिक्सेस द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम 110% अबव इज कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लेते हैं, और फिर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 210। व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी गिवन टू गेन 26%। 26% अगर उसको गेन करना है तो कितने पे बेचना पड़ेगा, 126 पे। तो कितना कम है 126 210 से, तो यहाँ पर हम जाएंगे 430, सो 84 इतना कम है। अगर 84 कम है तो फिर ये डिस्काउंट मुझे देना है 210 पे। इसको परसेंटेज बना लूँ, ये 0 से 0 काट दूँ, ये 4 आ जाएगा, सो 40%। तो आंसर इज 40%। नेक्स्ट, अ वेंडर बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ, ओके ओके, यहाँ पर 40 ऑरेंजेस एक वेंडर खरीदता है ₹220 पे, और जब बेचने की बारी आई तो उसने 12 सेल किए ₹98 पे। अभी मैं इसको 40 बनाऊं या फिर इसको 12 बनाऊं या फिर दोनों को कोई एक सेम क्वांटिटी बनाऊं, ये मेरे ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले 10 से भाग करके 4 क्वांटिटी ले लेता हूँ। तो 4 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 22 रुपये। इसको अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 12 क्वांटिटी का कितना हो जाएगा 66 रुपये। तो फिर उसने 66 रुपये में खरीदे और 98 में बेचे, तो प्रॉफिट कर लिया कितना 32 का। प्रॉफिट तो होना ही है, तो प्रॉफिट होना है तो फिर लॉस वाले आंसर नहीं होंगे, प्रॉफिट इन दोनों में से कोई एक होगा। अभी 66 का 50% कितना होता है 33, 50% मतलब हाफ, सो हाफ होगा 33, लेकिन 33 से जस्ट थोड़ा कम है 32, तो ये तो बहुत कम हो गया, ये है जस्ट कम। सो ये वाला आंसर मैं यहाँ पे मतलब भाग करने पे नहीं बैठ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट तो ये क्या ही बताऊँ, ये तो मतलब टाइम पास हो जाएगा। चलो अगला वाला। कह रहा है कि एक 6,000 रुपये का प्रिंसिपल है, इसको 1,080 रुपये फ्लेच करना है इंटरेस्ट के रूप में। तो 6% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, कितने साल लग जाएगा ये पूछा है। तो 1,080 रुपये पहले मैं निकाल लूंगा कि कितना परसेंटेज है 6,000 का। 10 ये कटेगा तो 18%। तो अब बताइए कि 6% का कितना गुना है 18%, 3 गुना, 3 साल लग जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के दिस इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स है यानी कि ये होल स्क्वायर वाला फॉर्म आ रहा है तभी तो आएगा ना। मतलब अगर यहाँ पे समझिए आप a प्लस माइनस बी अगर होल स्क्वायर का फॉर्म में है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस ए, माइनस प्लस है कुछ भी, तो जो भी आएगा मतलब सेम आएगा। अगर x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो x का वैल्यू आएगा माइनस है, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो x का वैल्यू आएगा प्लस है, कॉमा प्लस है, यहाँ पर माइनस है कॉमा माइनस है। ऑलराइट, तो इसको मुझे अगर होल स्क्वायर बनाना है तो होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लूँ, तो इसको प्लस माइनस 2 इंटू
यहाँ पर ये स्क्वायर कितने का है, 19 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 19 इंटू एक्स प्लस 19 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस प्लस माइनस 19 का होल स्क्वायर, या फिर रूट जो आएंगे वो आ जाएंगे प्लस माइनस 19 करके दोनों। लेकिन यहाँ पर के का जो वैल्यू है ये आ जाएगा इस ये टोटल, तो प्लस माइनस 38, क्योंकि अगर के का वैल्यू माइनस 38 भी होगा तो ये टोटल माइनस का आ जाएगा, और अगर प्लस का होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये वाला भी हो गया प्लस माइनस 38। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 लोग हैं, कुछ 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 करके बहुत कुछ बोले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई शॉर्ट ट्रिक होगा कि ऑप्शन से आप कर लेंगे, देख के पता चल जाएगा, ये आपको करना ही है, क्योंकि बहुत सारे आपको इजी सवाल इसीलिए मिलते हैं कि इन सवालों में आप थोड़ा टाइम दें, और ऐसे सवाल आप प्रैक्टिस करने पे ही आपको मतलब होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दो वीडियो देख के चले जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का या फिर पजल का, तो एग्जाम हॉल में जाके बना लेंगे। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि 2-3 पॉसिबिलिटी के लिए बना के रखता हूँ, अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 6 टोटल बंदे हैं, 6 फ्लोर पे बैठता है, लोअर मोस्ट 1 है, अपर मोस्ट 6 है, इतना तो कॉमन है सभी क्वेश्चंस में। अभी देखते हैं। तो ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड वाई। सो यहाँ पर मैं बहुत सारे ऑप्शन हो जाएगा ना टी और वाई को बैठाने के, तो मैं यहाँ पे साइड में प्लॉट कर लेता हूँ कि टी और वाई के बीच 2 बंदे हैं। मुझे नहीं पता अभी टी ऊपर है वाई नीचे है, कहाँ पे कौन है, लेकिन 2 बंदे हैं, इतना तो साफ है। सो ओनली एस लिव्स अबव यू। ओनली एस लिव्स अबव यू मतलब क्या, मतलब यू सेकंड पोजीशन में आएगा ऊपर से और उसके ऊपर एस आएगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी टी यहाँ पे बैठ सकता है, टी यहाँ पे बैठ सकता है, वाई यहाँ, वाई यहाँ। कहाँ पे बैठाऊंगा अभी नहीं बैठाता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को पूरा। फिर कह रहा है कि जेड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। सो यहाँ पर इवन है, यहाँ पर इवन है, लेकिन लेकिन यहाँ पर तो टी और वाई में से कोई एक ना कोई एक आएगा ही आएगा, तो फिर ये वाला भी ब्लॉक है। फिर मैं जेड को यहाँ पे बैठा देता हूँ। फिर जेड अगर यहाँ पे बैठ गया तो कह रहा है कि टी लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो टी अगर यहाँ पे बैठ गया तो वाई 2 के गैप में यहाँ पे बैठ जाएगा, और जो एक बंदा है यहाँ पे बैठ जाएगा जो कि एक्स। तो क्वेश्चन में हाउ मेनी पीपल बिटवीन एक्स एंड टी, सो एक्स और टी के बीच में एक बंदा, सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे एक इवेलुएशन है, सो -9 माइनस का -56, यहाँ पर -14 माइनस का 14। ऑलराइट, ये -4 आ जाएगा, सो -13 एंड -14 इज -27। नेक्स्ट नेक्स्ट इज यहाँ पर आपको ना क्यूब्स स्क्वायर्स ये 2 चीज है, और एक और चीज है जो कि कभी कभी आता है कि 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, ये एक पैटर्न है, ये भी कभी कभी आता है। लेकिन ज्यादातर समय आपको स्क्वायर और क्यूब में से ही कम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये पहले के गैप है 125 का जो कि है 5 का क्यूब, फिर है 64 का जो है 4 का क्यूब, फिर है 27 का 3 का क्यूब, 8 का। ये आप जब डिफरेंस लिखेंगे ना तब आपको देख के ही पता चलेगा कि हाँ ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यूब्स है। फिर आएगा 1 का क्यूब, यानी कि 100 होगा आंसर इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल ने इसको काट किया है दोनों लाइंस को। वन ऑफ द इंटर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, सो सेम साइड मुझे देखना है, सेम साइड इज 70, सो 70 ये वाला 70 होगा। ओके, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द अदर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सो सेम साइड का अदर इंटीरियर एंगल ये वाला है। हम जानते हैं कि इन दोनों का सम कितना होता है 180, सम करके कितना आएगा 180 आएगा। तो ये 70 पहले से है, फिर ये वाला हो जाएगा 110। अगला है कि सुषमा वॉक पे गई थी, सो 80 मीटर वो नॉर्थ गई। 80 मीटर एक कैसा वॉक है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर गई, ये है 30 ये है 80, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। अगर इस साइड फेसिंग है और लेफ्ट टर्न लेगी तो फिर इस साइड आएगी, और कितनी आएगी 80 मीटर। तो यहाँ पर आके रुक गई है। सो हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही, सो सुषमा एक लड़का है, ओके
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इस साइड आया है, सो 30 मीटर आया है, 30 मीटर एक ही ऑप्शन में था, तो वेस्ट ईस्ट देखने की भी जरूरत नहीं थी, इस डिस्टेंस से ही कम बन जा रहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहला तो है कि 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, और 1000 सेमी क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टोटल एक रिजर्वर है जिसमें पानी आ रहा है, ठीक है, तो किस रेट से आ रहा है कि 70 लीटर पर मिनट के रेट से, लेकिन जो रिजर्वर है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 168 मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब से मुझे पहले लीटर में लेके जाना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 168 मीटर क्यूब मतलब है 160 टाइम्स 1000 लीटर, इतना टोटल कैपेसिटी है। और पर सेकेंड आ रहा है, पर मिनट आ रहा है 70 लीटर्स करके। यहाँ पे आवर्स में पूछा है तो इंटू 60 कर लेंगे तो आवर्स आ जाएगा। सो 0 से 0, 0 0 कट गया, ये 642, 42 से 4 टाइम्स चला गया, सो एल एल कट गया, एल पर आवर, सो आवर ऊपर चला जाएगा, सो 40 आवर, सो ऑप्शन दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज दिस। यहाँ पर कह रहा है कि इसके वैल्यू मुझे निकालना है। अगर ये आप पूरा फॉर्मूला पे बैठा के करने चले गए तो बहुत किलंक लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि एक फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ही a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस बी कितना आएगा, 1/7। सो a प्लस बी प्लस सी करेंगे जब, तो ये माइनस का 1/7 इसको काट देगा, सो प्लस सी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका क्यूब का टोटल आएगा कितना, 3abc। तो 3 ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि 14 और 7 3 को नहीं काटेंगे, सो 3 तो ऊपर आएगा ही आएगा, सो 1 नहीं आएगा। और आंसर माइनस में आएगा क्योंकि सी का वैल्यू माइनस है, तो -3/समथिंग इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट वन क्या बोला है इधर, नेक्स्ट वन पे बोला है कि कौन सा वाला नहीं जा रहा है इन सभी से। सो जी का प्लेस वैल्यू 7, के का 11, टी का 16, के का 11, ओ का 15, टी का 20। हम देख पा रहे हैं कि +4 +5 हो रहा है, फिर से +4 +5 हो रहा है। अगला वाला देखते हैं, डी मतलब 2 6 10, यहाँ पर +4 और +4 हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। अगला चेक करने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे 23 और बी मतलब 28, सो +4 +5, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगला वाला देखते हैं, यहाँ पर फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि इस साल बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट आए हैं। तब ये तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब एनटीपीसी से कि इतने सारे सीटिंग अरेंजमेंट देंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 बंदे बैठ गए। अभी कह रहा है कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी। तो बी को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, फिर एस कहाँ पे आएगा, 1 2 3 के गैप पे यहाँ पे। ओके, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड ओ। 2 बंदे बैठे हैं क्यू और ओ के बीच, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओ 1 2 क्यू, ठीक है। पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अभी मैं इसका भी कुछ नहीं कर सकता, पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आर इज ओके, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है कि आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, आर इमीडिएट नेबर है सी और ओ का, आर इमीडिएट नेबर है सी और ओ का। ऑलराइट, अगर ऐसा बात है तो आप बताइए मुझे कि आर कहाँ कहाँ नहीं बैठ सकता। ओके, एक सेकंड, पहले ऑप्शन में जो बोला गया था ना कि 3 पीपल सीट बिटवीन, सो 1 2 3। ओके, इस फिर चलिए इसको करते हैं अभी। लेफ्ट ऑफ बी, अगर ये अगर सिनेरियो है, सो आर को मैं यहाँ पे नहीं बैठा सकता, क्योंकि आर के दोनों नेबर्स मुझे खाली चाहिए।
आर को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि आर के दोनों नेबर्स मुझे खाली चाहिए, यहाँ पे नहीं बैठा सकता क्योंकि दोनों मेंबर्स खाली चाहिए, यहाँ पर भी नहीं बैठा सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आर को मैं बैठा सकता हूँ। ऑलराइट, क्योंकि मुझे आर के दोनों नेबर्स खाली चाहिए। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ओ। सो क्वेश्चन में पूछा है क्या, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड आर। तो बी मेरे प्लॉट पे है, आर मेरे प्लॉट पे है, तो मुझे बाकी लोगों को प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, आर अंदर की तरफ देख रहा है, सो लेफ्ट होगा 1 2 3 4, तो टोटल 4 बंदे लेफ्ट की तरफ। अगला वाला, यहाँ पर एन का कोड पूछा है, पहले वाले में एन नहीं है, दूसरे वाले में एन है, तो 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 8 नहीं होगा, सो 6 हो जाएगा, बस यही पे 6। सो ये थे आज के 30 सवाल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, मतलब इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए फिर से आप रील्स देख सकते हो। आपकी छुट्टी हो गई आज की, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।